कभी भी कोई भी परस्पर मुस्कुराहट, बातचीत, ऐसे कोई इशारे यदि दिखाई दे तो आप बचो और उसको बचाओ। साधक है, शादी का है, उससे गलती हो सकती है, आपसे भी गलती हो सकती है। आप सत्संग सुनते हैं, आपको लगा कि इसकी मुस्कुराहट, इसकी कुछ चेष्टा ऐसी दिखाई दे रही है जो हमारे अंदर कामुकता पैदा कर सकती है, उसको भी बचाओ और स्वयं बचो, तो भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। वो देख रहे हैं अंदर की बात। साधक को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता। ये इसको खिलवाड़ मत समझो, इसीलिए कह रहे हैं ये अध्यात्म है, ये परमार्थ है। आपको लगेगा नहीं कि क्या हुआ, मैं कहां भ्रष्ट हुआ, ऐसी जगह खड़े हो जाओगे कि जान भी नहीं पाओगे कि मैं कहां चढ़ रहा था, दोबारा उत्साह भी नहीं आ पाएगा। बात अच्छे से समझ लीजिए। बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। तो अभी तक जो हुआ उसे भूल जाओ। अब एक रास्ता भगवान से मांगो कि मुझे जीने का रास्ता दीजिए। आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे ईश्वर हो, और भगवान से जुड़िए। वो जब रास्ता दे देंगे, बहुत बढ़िया मित्र मिला देंगे, बहुत बढ़िया संसार सजा देंगे। उनके लिए कोई कठिन नहीं। हमको तो एक ही बात लगती, भगवान से जुड़ो, अध्यात्म से जुड़ो। सबके दिमाग में सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो काम भोग है, और काम भोग कहाँ होता है? मलमूत्र के द्वारों में। जरा सा विवेक करके देखो तो घृणा हो जाएगी। और वो ऐसी भगवान की माया कि प्रवचन चाहे जितना कर लो और प्रवचन चाहे जितना सुन लो, पर जब वो हवा चलेगी वही गिरा देगी, वही गिरा देगी। बच सकते हो जे राखा रघुवीर ते उबरे तिहु काल हो। जो भगवान की शरण में, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के भरोसे हैं, उस समय उनका शुद्ध ज्ञान काम करे तो बच जाए। जैसे कुत्ते ने सूखी हड्डी किसी जानवर की देखी, वो उठा के एकांत की तरफ भागा कि कहीं दूसरा कोई श्वान कुत्ता इसे छीन न ले। और जब वो खाने लगा तो उसमें कुछ था नहीं, उसी के गलफरों से खून निकला और उस हड्डी में दिखाई दिया। अब वो और आवेश में खा रहा है तो वो खून और दिखाए, उसको अपने ही खून से ऐसा उसको लग रहा है कि इसमें रक्त है, मतलब मुझे पावर मिल रहा है, मुझे सुख मिल रहा है उस सूखी हड्डी में। ठीक ऐसे ही आपके भ्रम से, आपकी जीवनी शक्ति के क्षीण होने से आपको भ्रम हो गया कि आपको सुख हो रहा है। बिल्कुल अब समझ आ जाए तो अब इतनी मलिन बुद्धि है कि ये सब सुनने के बाद भी वो राजी वहीं रहेगी। नेत्र का ब्रह्मचर्य, जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, ये नेत्र से व्यभिचार हो रहा है। इसीलिए सावधान रहना चाहिए। जैसे नाटक, सिनेमा आदि है जिसको हम देखते हैं, उसमें हम आसक्त होते हैं, तभी तो उसका सुख दुख अनुभव होता है। देखो कोई ऐसी रोने वाली सीन आए तो रोना जाएगा, हंसने वाली आ जाए तो हंसना आ जाएगा, ऐसे तो उसका प्रभाव हम पर पड़ रहा है ना। तो हम किसी के अभिनय करने वाले के अंग प्रत्यंग को देख रहे हैं और वो कामुक होकर कोई काम चेष्टा कर रहा है या कोई ऐसा, वो सारा का सारा मन कवर कर रहा है आपका। और एकांत होते ही फिर जो मन अपना मनमानी करवाएगा आप नहीं सह पाएंगे। इसलिए नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले शुरू करें। हमारी श्रवणेंद्रिय का व्यभिचार नहीं होना चाहिए। कान से गंदी बातें, व्यभिचार की बातें, कामुक बातें सुनना जिससे हमारे हृदय में कामना जग जाए, बिल्कुल नहीं। भले वो किसी को लेकर टीका टिप्पणी की जा रही हो, देखो वो साधक है, उसको हमने देखा वहां ऐसे देख रहा था, वैसे कर रहा था, वो आपको समझ में आ रहा है कि किसी साधक की बात करें, वो तुम्हारे नाश के लिए उपाय कर रहे हैं जो आपको ऐसी बात बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप भी तो साधक हैं। श्रवणेंद्रिय का व्यभिचार हो रहा है। आराध्य देव के सिवा और कोई बात कान से सुनना उसे व्यभिचार कहते हैं। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? दो कारण थे, चरित्र पवित्र, चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन। हाहाकार मचा दिया, ऐसे जैसे उल्टा नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते। एक भूसे में हजारों को बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न जो भगवान को प्राप्त हो जाते हो, भगवान के स्वरूप हो जाते हैं। ढांचावर मनुष्य का रहता है, अंदर सारा खेल भगवान का रहता है। भगवान ही बोलते हैं संतों के रूप में। एक ही बात, ठीक से रहो, ब्रह्मचर्य धारण करो, एक सहमति बनाओ, लंबे समय तक ब्रह्मचर्य रहो और फिर गृहस्थ धर्म में उतरो। तो देखो वो ब्रह्मचर्य
निष्फल नहीं जाएगा। तेजस्वी, धर्मात्मा, बलवान पुत्र पैदा होगा। बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। जैसे वैरागी जन ब्रह्मचर्य रहते हैं, ऐसे आपको रहना चाहिए। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करो। जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य का भाव। ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि बचपन में जो पढ़ा है वो आज भी हमें याद है। ब्रह्मचर्य ठीक ना तो वो शरीर रोग से ग्रसित है। साफ शास्त्रों की बातें भगवान ने। ब्रह्मचर्य में स्मृति की बड़ी सामर्थ्य है। संयम, पवित्रता, आचरण, इनका बहुत ह्रास हो रहा है। अपने लोग गंदे आचरणों में, गंदे दृश्यों में, गंदे चिंतन में, गंदे आहार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो एक पशुता सी आती चली जा रही, राक्षसी बुद्धि आती चली जा रही। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता है। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। बिल्कुल इसके किसी भी चाल में शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन न करना। शास्त्र एक एक क्रिया के लिए आदेश करता है। आप इतना देखो, आप ऐसा देखो, आप ऐसे चलो, ऐसे बोलो, ये करो। और जहां आपने मन के अनुसार किया तो आपको ये सिखाएगा, इस बात को पकड़ लीजिए कि नहीं, बुरा नहीं होने देंगे, लेकिन ये धीरे धीरे आपको उसी बुराई में डुबो देगा। फिर आप चलोगे तो आप इतना नीचे उत्साहहीन होकर गिर गए हैं कि अब आप मन को संभाल नहीं सकते। इसलिए प्यारे, पहली ही सीढ़ी पे से रोक लो, इसे उस मार्ग में उतरने मत दो। बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध कोई भी चेष्टा जहां होने लगे तत्काल समझ लेना, ये ऐसे फुसलाता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, आपको विश्वास दिलाएगा और धोखे के गर्त में डाल देगा। इसलिए प्रथम पहले ही कदम पे रोक दो। नहीं, शास्त्र आज्ञा करता है, गुरु आज्ञा करता है, मुझे ऐसा नहीं करना। ब्रह्मचर्य अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो साक्षात देव हो जाता है। कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो ब्रह्मचारी को प्राप्त न हो। इससे बड़ा उत्कृष्ट तप कोई नहीं, सबसे बड़ी तपस्या है। इससे बढ़कर तपस्या तीनों लोकों में कोई भी नहीं पाई गई। सबसे बड़ी तपस्या वीर संचय। इस संसार चक्र में जितने रोग हैं सबको शासन में रखने के लिए ये नाम पर्याप्त है। तुम्हारे ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। ये 28 नामों का जो पाठ करता है वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी ने उपदेश किया शनकादि को। राधा, राशेश्वरी, रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाद्या, सर्ववंद्या, वृंदावन बिहारिणी, वृंदाराध्या, रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गांधर्वा, राधिका, आरम्या, रुक्मिणी, परमेश्वरी, परात्पर, पूर्णा, पूर्णचंद्र निभानना और भुक्ति मुक्ति प्रदा, भवव्याधि विनाश। 28 नाम मात्र जपने से समस्त कामनाओं की पूर्ति। वो आप दस्तखत ना करें तो कोई भी विकार आपको परास्त नहीं कर सकता। आपके मन में आ रहा है इसको गाली दें, अब हम मौन है, दिला दे भला गाली। आपके मन में आ रहा है उधर देखो बहुत सुंदर, नहीं देखें। वो कह रहा है गलत करो, नहीं करें। वो आप में विकार थोड़ी है, आप दृष्टा हैं उसके, पर आप दृष्टा न रहकर जब भोक्ता बन जाते तब आप उसके हर विकार को हम अपने, यार आज मन कहता है ये खाएं, आज ये मन कहता है देखें, तो देखो मन मिला रसेंद्री से तो खाने की बात कर दी, और मन मिला नेत्रेंद्री से तो देखने की बात कर दी, और मन मिल गया जनेंद्री से तो भोगने की बात कर दी, मन मिल गया श्रवणेंद्री से तो सुनने की बात कर दी। और इस सबके आप जज हैं। क्या सुनना ठीक है वही सुनो, क्या भोगना ठीक है वही भोगो, क्या देखना ठीक हो वैसे ही देखो। तो अब क्या हो गया कि आप जज ना रह करके उसके गुलाम बन गए, वो जो कहता है वही करते हैं। इसीलिए ये वीर शक्ति का क्या होता है, अभ्यास होता है। जैसे आपने एक दिन का अभ्यास बना लिया तो 2 दिन बहुत सहन होगी, तीसरे दिन निकल जाएगी, अपने आप निकल जाएगी। गलत अभ्यास वही आप जिसे स्वप्न दोष कहते हो, जिसे स्वयं ही वीरपात कहते हो, वो गलत अभ्यास से हुआ है। आपकी नस नाड़ियां इतनी दुर्बल हो गई, कुछ क्षमता नहीं रख रही वीर शक्ति को रोकने की। हम अगर कोई गलती ना करें और वर्ष 1.5 वर्ष इंतजार करें, बैठक मारें, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाएं, जैसा हमने बताया, खान पान शुद्ध रखें, अगर कोई हरकत गलत ना करे तो ठीक हो जाता है। पर ये अभ्यास अभी आपको लंबे समय तक झेलना पड़ेगा।
स्मृति शक्ति का नाश हो जाना, खड़े होने में चक्कर आना, कमर दर्द करना, गांठ दर्द करना, पढ़ाई में मन न लगना, भोजन अपाच्य, भोजन न पचने लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, जरा सी बात में किसी को कटु वचन बोल देना, ये सब बातें आने लगी। ये जो रात्रि के शयन के समय मोबाइल में इधर उधर दृश्य देखने हैं, अपने सर्वनाश का बीज बोना है। मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो, ये उस समय मन आपको परेशान करेगा जब कमरे की सिटकिनी अंदर से बंद होगी। सबसे प्रार्थना है रात्रि के शयन के समय। तो बोले फिर ठीक है 10 बजे तक देख लेंगे मोबाइल, इसके बाद शयन के समय भजन कर लेंगे, होगा ही नहीं। क्या तुम देखना चाहते? प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ क्या देखना चाहते? और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।